बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग की मोहब्बत और प्यार के साथ आज मैं वाइट चिकन शाही कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। अपने नाम की तरह इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी है। अल्लाह ताला आप लोग के खानों में, आप लोग के जायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों के दस्तरखान को वसी से वसी तर बनाए और इससे ज़्यादा जायका अता फ़रमाए। इस नेक दुआओं के साथ रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन पाउडर है और ये खोपरा है पिसा हुआ, 4 टेबल स्पून और 6 टेबल स्पून तेल है जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है, और 6 टेबल स्पून खसखस है जिसे मैं वॉश करूँ के अभी इसे ग्राइंड करूँगी, और चंद अदद बादाम है जिसे मैं भिगो दिया था मैंने, और हरी मिर्चें हस्बे जायका, और 1 पाव दही है, आधा किलो कीमा है चिकन का। और ये चीज़ें जो आपको मैंने दिखाई थी इन सब को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड कर लें या आप सिलबट्टे पे पीस लें, लेकिन ये कि सिलबट्टे पे मैंने पीसा है क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं ग्राइंड करने से बेहतर कि सिलबट्टे पे पीस लूँ। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून इसमें खसखस है, 2 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और प्याज है इसमें। ये तीनों चीज़ें 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। मिर्चें हस्बे जायका हरी मिर्चें हैं, ये भी आपने टेस्ट के हिसाब से लेंगी। और ये खसखस है, सॉरी बादाम है, ये भी मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। और ये तिल है, ये 2 टेबल स्पून आप लोगों को लेना है। और ये बादाम है, ये तिल, बादाम, खसखस और खोपरा, ये चारों चीज़ें आप लोगों को हस्बे जायका इसमें डालना है। ये पाउडर है लहसुन पाउडर, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये खुश्क हो जाए और बाइंडिंग इसकी अच्छी रहे। हस्बे जायका नमक। आप पाउडर लहसुन पाउडर डालना चाहें या आपकी मर्ज़ी है, वरना ऐसे भी आप पिसे हुए डाल लें। अब मैं इन सब को मिक्स कर लूँगी और इसमें आधा कप ऑयल डालना है आप लोगों को साथ साथ, ताकि ये ज़्यादा ऑयली हो जाए, और 1 टेबल स्पून दही ताकि ये अच्छे से जूसी और सॉफ्ट हो जाए अंदर से। तेल और दही आपने ज़रूर डालना और इसको हल्के हाथ से प्रेस करके इस तरह से इसके बॉल्स बनाने हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को जब ऑयल डालेंगे तो पानी डालने से हाथ में पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, या हाथ में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल अगर आप कीमे के अंदर डालेंगी तो बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं। हमेशा आप याद रखें कि कीमे में ऑयल डालें इस तरीके से और हल्के हाथ से इसे प्रेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से भी, इस शेप में भी आप बना सकती हैं। और मैंने ये कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, वाइट शाही कोफ्ते। अब मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई आप लोगों को नहीं करना है इसको। और हल्की आंच में 10 मिनट इसमें अपने पानी में इसको खुश कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो चीज़ें पिसी हुई बच गई थी क्या, मैंने इसको ग्रेवी के लिए रख लिया है। इसी हिसाब से आप लोगों को भी लेना है। 6 टेबल स्पून खसखस, 6 टेबल स्पून तिल और 4 टेबल स्पून खोपरा और आधा पाव बादाम, आधा पाव से कम बादाम ले लें। इन सबको पीस के रख लें और थोड़े से 2 टेबल स्पून आप लोगों को कोफ्ते में डालना है और बाकी इस ग्रेवी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितना खूबसूरत लुक आया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल डाल करके मैंने सारी चीज़ों में इसको मिक्स करके पानी में मिक्स कर लिया ताकि ऑयल में ये जले नहीं। और इसमें आप ये इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें हस्बे जायका। इसमें नमक डालें और आधा पाव दही या 1 पाव टेस्ट के हिसाब से आपने दही डालना है इसमें। और हरी मिर्चें और ये लहसुन अदरक नहीं डालना है इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्चें डालना है। लहसुन अदरक का पाउडर अगर डालना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अगर लहसुन अदरक प्याज में और ऑयल में पहले डाल के ब्राउन कर लें तो वो अलग है, वरना पाउडर इस्तेमाल करें क्योंकि हम वाइट चिकन कोफ्ते बना रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें तकरीबन वाइट होना चाहिए। हस्बे जायका ये नमक
और इसकी जो ग्रेवी है इसमें प्याज वगैरह नहीं, इसी 4 चीज़ों की ग्रेवी हमने बनाना। ये दही है और खशखाश, तिल, खोपरा, बादाम, ये इन चारों चीज़ों की ग्रेवी बनती है। और अगर काजू डालें तो और ज़बरदस्त है। काजू मेरे पास ख़त्म हो गया था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वाइट कोफ्ते बनाऊं, तो जो चीज़ें मेरे पास थी वही चीज़ें मैंने डाली अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल के 10 मिनट इसको ग्रेवी में इसमें पकाऊंगी ताकि कोफ्ते और ग्रेवी दोनों में खुशबू अच्छी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये कोफ्ते हमारे ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये कोफ्ते तैयार। इस तरीके से आप लोग दावतों में बनाएं, आप लोग ये डिश दावतों में रखें। बहुत ज़बरदस्त डिश है, ये शाही डिश है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार। इसको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करें और चाहें तो इसको आप भगारे चावल के साथ सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और इस तरीके से आप लोग बनाएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को पसंद आए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इज़हार करें। और अपने लिए और अपने प्यारों के लिए ऐसी रेसिपीज़ तैयार करें, ऐसी डिशेस बनाएं और मेहमानों को सर्व करें। ये दावतों की बहुत अहम डिश है, अक्सर मैं दावतों में ये बनाती हूँ। आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का। अल्लाह हाफिज़।